सुबह जब लोगों ने आंखें ही खोली थी कि राजस्थान के दौसा से एक दर्दनाक खबर आई, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौत हो गई और 22 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। लेकिन ये खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि ये खबर बसों में पैसेंजर्स की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावों की पोल खोलती है। क्या हादसों के वक्त स्लीपर बसों के इमरजेंसी गेट सिर्फ एक दिखावा होते हैं? और क्या एक्सप्रेसवे पर दावा की जाने वाली क्विक रिस्पांस टीमें सिर्फ कागजों पर ही दौड़ती हैं? मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोलबा थाना इलाका तनावड़ 0 पॉइंट यानी कि दौसा राजस्थान हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों को लेकर इंदौर लौट रही। प्राथमिक जांच के अनुसार ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। 8 लोगों की मौत, जिसमें 5 इंदौर के निवासी थे और 22 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कहती है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया और आग इतनी तेजी से फैली कि सो रहे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। 5 यात्रियों की मौत आग में जिंदा जलने के कारण हुई है, जबकि 3 की मौत गंभीर चोटों की वजह से हुई। घायलों का इलाज फिलहाल दौसा जिला अस्पताल में चल रहा है। अब इस हादसे के सबसे बड़े तकनीकी और सुरक्षा पहलू की बात करते हैं। स्लीपर बसों में इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास इसलिए अनिवार्य किया गया ताकि मुख्य दरवाजा ब्लॉक होने की स्थिति में यात्री बाहर निकल सके। क्या इस कमर्शियल स्लीपर बस का फिटनेस सर्टिफिकेट सही तरीके से आरटीओ द्वारा जारी किया गया था? बसों की नियमित जांच में इमरजेंसी गेट के वर्किंग कंडीशन की जांच क्यों नहीं होती? आग लगने की स्थिति में क्या बस के अंदर ग्लास ब्रेकर मौजूद था? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोड एक्सीडेंट में शुरुआती 2 से 3 मिनट गोल्डन मिनट्स होते हैं। अगर इस बस का इमरजेंसी एग्जिट समय पर काम कर जाता तो मौतों के इस आंकड़े को बेहद कम किया जा सकता था। जांच एजेंसी अब इस दावे की फॉरेंसिक जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस और हाईवे अथॉरिटी की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। हादसे में बाल बाल बचे इंदौर निवासी यात्री चंद्र प्रकाश गुप्ता ने प्रशासन पर सीधा और बड़ा आरोप लगाया है। चंद्र प्रकाश गुप्ता के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद उन्होंने और अन्य यात्रियों ने हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस को बार बार फोन किया, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक कोई भी सरकारी राहत और बचाव टीम मौके पर नहीं पहुंची। यात्री चंद्र प्रकाश गुप्ता की पत्नी का पैर बस की सीट में फंस गया था। धुआं बढ़ने के कारण उनकी पत्नी बेहोश हो गई और वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकी। अगर एक्सप्रेसवे की क्विक रिस्पांस टीम दावों के मुताबिक 10 से 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाती तो कई और जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। प्रशासन की इस कथित लेट लतीफी की भी उच्च स्तरीय जांच होनी तय है। जहां एक तरफ सरकारी तंत्र के पहुंचने में 1 घंटे की देरी की बात सामने आ रही है, वहीं स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मददगार बनकर सामने आए। तनावड़ गांव के ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जलती हुई बस के शीशे तोड़े और कई यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। अगर ग्रामीण तुरंत एक्टिव नहीं होते तो हताहतों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। फिलहाल इंदौर में मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जहां कोहराम मचा हुआ है। दौसा प्रशासन ने शवों का पोस्टमार्टम और शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिवहन विभाग की एक विशेष टीम बस के परमिट, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की फाइल खंगाल रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यह हादसा देश के परिवहन सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, बयान जारी होते हैं, लेकिन सड़कों पर दौड़ती मौत की इन गाड़ियों पर लगाम कभी नहीं लगती। सवाल बड़ा है कि आखिर कब तक यात्री बसों के अनफिट इमरजेंसी गेट और हाईवे अथॉरिटी की इस सुस्ती की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुकाती रही? आरटीओ और बस ऑपरेटरों की इस कथित साठगांठ पर कब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा? इस हादसे की जांच से जुड़ी पल पल की अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.